नमस्ते दोस्तों। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। आज जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली डिप्रेशन के बारे में है। कहीं एक ये बड़ा सोच करके आगे आता है डिप्रेशन का नाम जब हम लेते हैं, तो अभी कुछ दिन से ये डिप्रेशन को लेकर ज़्यादा थोड़ा बातचीत हो रहा है। सब जगह पे आप टीवी चैनल या कहीं भी देख रहे होंगे तो डिप्रेशन के बारे में बहुत चर्चा हो रहे हैं। तो एक्चुअली इंसान का जो ज़िंदगी है वो ऊपर नीचे का ज़िंदगी है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लाइफ तो चलता रहता है। लेकिन हमें कुछ एलिमेंट्स और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहली बात है इंडिपेंडेंसी जो बात है। मैं आज 6 चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ आपके साथ, 6 एलिमेंट्स के बारे में। जो पहले आता है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी मतलब स्वाधीनता जो चिंताधारा है। आज जो युवा पीढ़ी है या जो हो गए टीनेज के बच्चे हो गए हैं, मतलब उनको इंडिपेंडेंसी का मतलब जो आता है उनके समझ में कुछ अलग आता है। एक्चुअली स्वाधीनता जो चिंताधारा है ना, वो बहुत सा अलग सा चीज़ है। वो क्या मतलब क्या सोचते हैं आज के नौजवान, आज के जो बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स हो गए ना, कुछ चीज़ों को अगर हम देख लेते हैं। आगे मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अभी मेरा अच्छा नहीं है, मैं डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा हूँ। एक चीज़ को लेकर मन में कुछ भय जैसा है, मन ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उस समय को निकालने के लिए कुछ फ़िल्म देखने चले जाते हैं, कुछ वस्तुएं के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं और डिपेंडेंसी हो जाते हैं। तो जब हम फ़िल्म देख के आते हैं या कोई चीज़ करके आते हैं उसको मतलब निकालने के लिए अपने सोच से, तो क्या होता है कि नहीं हो पा रहा है। 2 घंटा तो फ़िल्म ख़त्म हो गया, 3 घंटा का फ़िल्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो मन में डिप्रेशन था, जो सोच था, विचार था, वो तो नहीं गया। तो पहली बात है कि कहीं न कहीं हमारे सोच में इसको चेंज लाना चाहिए। हमें किसी को ऊपर निर्भर ना होके अपने आप में ही खुशी रहना चाहिए, अपने अंतरात्मा के साथ खुशी रहना चाहिए। अगर ये एक बात भी है, शास्त्र में लिखा गया है, किसी के अगर अंदर आप खुशी नज़र देखते हो तो खुशी क्षणभंगुर होता है, मतलब क्षणिक होता है। तो सबसे पहले बात है जो स्वाधीनता का चिन्ह है, इंडिपेंडेंसी का चिन्ह है, अपने अंदर सोचिए, उसको अंतर आत्मा से पूछिए। तो अंतर आत्मा से अगर आप खुश रहेंगे तो आप हर लॉन्ग लाइफ तक आप खुश रह पाएंगे। और सेकंड चीज़ आता है नेसेसरी और नीड के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये भी कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन और जो संतुलित सोच है उसको नहीं आता है। क्योंकि आप देख लीजिए, नेसेसरी का मीन्स क्या है। आपको एक पानी, आपको प्यास लग रहा है, आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन उस समय में क्या होता है कि दोस्ती यारी के बीच में बातचीत होता है कि नहीं चलिए ठंडा पी लेते हैं उसके बारे में, बीच में पानी के बदले। तो कहीं ना कहीं एक ये जो नीड आइटम है, जो हमारा इच्छा शक्ति है, उसको ज़्यादा बढ़ते बढ़ते एक मतलब स्तर आ जाता है, ऐसा आ जाता है, स्टेप आ जाता है कि वो नेसेसरी चीज़ नीड में कन्वर्ट हो जाता है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जो सपने हैं, जो सोच है हमारा, बहुत सारा आगे जाने का टारगेट, एम, ये सब जो है, तो कहीं ना कहीं ये नीड कहीं हमें एक डिप्रेशन का एक पॉइंट भी आता है, डिप्रेशन का चैलेंज देता है हमें। तो हम आवश्यकता में रहिए। इच्छा करना ठीक बात है, लेकिन बहुत इच्छा करना, बहुत कुछ सोचना और ये ठीक नहीं है। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। आप नेसेसरी में रहिए, आवश्यकता में खुद को जिए, तो ये ठीक रहेगा। और जो मेरा तीसरा पॉइंट आता है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आपका जो सोच है स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए आपका सोच। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, हर चीज़ को आप पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, सुबह से रात तक देखेंगे तो हर चीज़ आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नज़र आएगा। और पॉजिटिव का थिंकिंग आजकल तो हम सब यूट्यूब में देखते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए देखते हैं, देखना चाहिए। सुबह भी उठ के पॉजिटिव अगर आप सोच देखते हैं तो दिन भर का एक रिचार्ज आपके अंदर रहेगा।
और रात को सोने से पहले भी पॉजिटिव थिंकिंग सोचना चाहिए, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड देखना चाहिए। और क्या हो गया है कि आजकल हम पॉजिटिव एटीट्यूड के से दूर भाग रहे हैं, हमेशा नेगेटिव चीज़ के अंदर रहते हैं। तो पॉजिटिव आप जो थिंकिंग है आपको एक बहुत सारा ऊर्जा देता है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आपका जो सोच है, जो सपना है, उसको कहीं दूर लेके जाता है। तो हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, पॉजिटिव सोच कीजिए, तो आपको कहीं डिप्रेशन से ये अलग थोड़ा रखेगा आपको, पॉजिटिव सोच। उसके बाद आता है साथियों, दोस्तों, हाँ, डेली रूटीन। सबसे बड़ा जो चीज़ होता है ना, हमारा शरीर के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर जो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा आपके ऊपर प्रभावी डालता है, वो डेली रूटीन से निकलता है। आप सुबह उठिए ना, आप सुबह उठ के आप मुंह को पूरा अच्छे से पानी से धो के, आपका बालकोनी हो या कहीं अच्छा एक जगह हो, फील्ड हो, वहाँ पर जाके आप गहरा श्वास लीजिए, और जो श्वास लेंगे पूरा अपने शरीर को ठंडा का अनुभव देना चाहिए। बहुत ज़ोर से श्वास लीजिए, और उस श्वास में आपका दिमाग, आँख, आपका नोज, आपका शरीर, सब जगह आपको महसूस करना चाहिए कि जो प्रकृति ने, भगवान ने जो नेचुरल चीज़ दी है, उसको मैं अभी अनुभव कर पा रहा हूँ। हर जगह मेरा कण कण में मतलब पॉजिटिव एयर का अनुभव हो रहा है। तो ये अपने अंदर सुबह सुबह लाना चाहिए। उसके बाद आप, एक चीज़ है, कहीं मैं अपने गुरु से सीखा था, सुबह होता है योग कर्म और दिन में होता है कर्म योग। तो आप सुबह उठिए, अपने को स्ट्रेच कीजिए पूरा। स्ट्रेच मतलब योगा के थ्रू से, जो योगा में है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो विभिन्न जो ये है, मैं तो अपने हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो 10 ठो सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं तो दिन भर आप बहुत अपने को खुला खुला महसूस कर पाएंगे, और बहुत सारा एनर्जेटिक आपको अंदर भर के आएगा। तो ये पहला चीज़ है। आपका डेली रूटीन कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका फ्रेंडशिप कैसा है, ये सब मायने रखता है कि आपका जो ज़िंदगी है वो कितना अच्छा है। ओके, तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना चाहिए। ये तो गया डेली रूटीन के बारे में। और उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं फूड का बहुत इम्पोर्टेंट आता है। फूड मतलब आपका जो खान पीन का जो सोच है, आप कैसे खाना खाते हैं, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये बहुत है। एक बात है, जैसे खान पीन वैसा तन मन होता है। तो डिप्रेशन के लिए तो ऐसा बहुत सारा चीज़ आता है, आप गूगल में मारने से आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जितना ब्लैक आइटम्स है, मतलब आपका ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, ये आप हर दिन फ्रूट्स तो खाना चाहिए। दिन में कहीं ना कहीं फाइबर का जगह अपने शरीर में होना चाहिए। तो फ्रूट्स हर दिन कुछ ना कुछ अपने खान पीन में ऐड कीजिए, सलाद में भी ऐड कीजिए। तो आपको जैसे खान पीन वैसा तन मन के हिसाब से आपका शरीर भी और आपका सोच भी हमेशा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। और लास्ट में जो मैं बोलने वाला चाहता हूँ, हर दिन रात को सोते समय आप भगवान को थैंक्स गॉड बोलिए, क्योंकि भगवान ने दिन से रात तक आपके साथ रहते हैं, और जो भी खुशी मिलता है आपको, कुछ भी छोटा सा खुशी मिलता है ना, भगवान को थैंक्स बोलिए। तो उसी से क्या होता है, आपके अंदर एक ऊर्जा क्रिएट होता है, उससे आपको शरीर को बल आता है, उससे आपका मन स्वच्छ रहता है, उससे आपका कर्म करने का जो मतलब कर्म करने का जो स्टाइल होता है, क्या कार्यकलाप होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो हर दिन सोते समय से पहले गॉड को, भगवान को आप थैंक्स बोलिए, ज़रूर बोलिए। और भगवान से कहीं ना कहीं आपको अगर देखते होंगे तो उनसे भी आपका आशीर्वाद आप मिल पाएंगे। ओके दोस्तों, ये तो था डिप्रेशन के बारे में। हमेशा खुद को आप अप्रिसिएशन कीजिए,
और कहीं ना कहीं ज़िंदगी 84 लाख के बाद मिला है, हमें भगवान ने दिए हैं मनु महाराज के थ्रू से। तो इस जीवन को हम डिप्रेशन में ना जाते हुए अप्रिसिएशन की ओर जाना चाहिए और ज़िंदगी को जीना चाहिए। इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।